हेलो दोस्तों, योगिनी एकादशी कब है? यह 21 या 22 जून किस दिन है? तो दोस्तों, यह 21 जून को ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 7:18 पर प्रातः उदया तिथि में इसका आगमन हो चुका है और अगले दिन 22 जून को 4:50 का इसका समापन है। दोस्तों, हमें इस एकादशी को 21 जून को रखना है। इस एकादशी को हो सके तो सभी करें, पर अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाए तो जो व्यक्ति लंबे टाइम से बीमार चल रहा है, उसकी दवाइयाँ बंद नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति इस एकादशी को चाहे एक टाइम फल खाकर या फलाहार करके रखे। यह एकादशी बीमार व्यक्ति के लिए बीमारी को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध एकादशी है। इस दिन जो व्यक्ति बीमार है वो अगर इस व्रत को रख लेता है, उसकी दवाइयाँ बंद होना चालू हो जाती हैं और वह व्यक्ति हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाता है। और ये एकादशी वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री हरि का महीना चल रहा है आषाढ़ का, फिर सावन आएगा हमारे शंकर भगवान का, इसीलिए इस एकादशी को करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए, इस एकादशी पर हम ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करके अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। उपाय नंबर 1, जिस व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, घर में बहुत ज़्यादा क्रोध का माहौल रहता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, बहुत क्रोधित है, उसके लिए हमें क्या उपाय करना है? 1 लोटे में जल लेना है, उसमें शहद डालना है और फिर इस जल को हमें भगवान शंकर पर चढ़ाना है। साथ ही इसमें बेलपत्र डालना होता है और बेलपत्र के साथ इस जल को चढ़ाया जाता है। अगर हो सके तो जो बेलपत्र में फल लगता है उसके अंदर का पूरा बीज निकाल के और उस फल को खाली करके अगर उसमें भी शहद भरकर उस व्यक्ति के हाथ से शंकर भगवान पर चढ़वा दिया जाता है, इसका असीम फल हमारे सामने आता है। उस व्यक्ति का क्रोध हमेशा के लिए शांत हो जाता है। उपाय नंबर 2, इस दिन श्रीमद् गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है और हमें श्री हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए। उपाय नंबर 3, पैसों को घर में रोकने का उपाय। यदि किसी के घर में बेवजह पैसा खर्च होता है, हमें नहीं पता कब आता है कब चला जाता है, हम उसको रोक नहीं पाते, तो इस दिन आपको क्या करना है? 1 लोटे गंगा जल में 7 बेलपत्र डालकर आपको शंकर भगवान के सामने वाले नंदी के चरण पर पहले गंगा जल को चढ़ाएं और फिर उसमें से बेलपत्र निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन ऐसा कर लेता है, उसके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है। उपाय नंबर 4, मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी का उपाय। इस दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी लेना है और आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें घर का शुद्ध जल भरें और इस हल्दी को उस जल में डाल दें। अब क्या करना है आपको? मिल जाए तो आंवले का पेड़ लेना है, नहीं तो फिर शमी का पेड़ लेना है। अगर आपको आंवले का पेड़ मिल जाता है तो आपको इस जल में आंवले के पेड़ में यह जल डालना है और अगर नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शन में गुरुजी ने शमी के पौधे में भी इस जल को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करते समय श्री हरि महादेव का नाम लेना है। ऐसा करने से हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है, साथ में अपनी मनोकामना भी बोलना है। उपाय नंबर 4, लक्ष्मी वृद्धि का उपाय। दोस्तों, हमें क्या करना है? तुलसी की 5 या 7 लकड़ी को जोड़कर इसमें रुई या कलावा लपेटकर इसकी बाती बना लें और इसका दीपक जो व्यक्ति श्री हरि के सामने प्रज्वलित कर देता है घी डालकर, उसकी सारी मनोकामनाएं 24 घंटे के अंदर पूरी शुरू हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी का अतिशीघ्र आगमन शुरू हो जाता है और माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। दोस्तों, योगिनी एकादशी के ये छोटे छोटे उपाय आपको कैसे लगे?
लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ऐसी आगे मिलेंगी आपको नई-नई जानकारियाँ। धन्यवाद।